Hello students, in this video let us go ahead with the new topic of mathematical tools, that is quotient rule for differentiation. हम कैलकुलस पढ़ रहे थे, कैलकुलस में हम डिफरेंशिएशन स्टडी कर रहे थे, डिफरेंशिएशन में हम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन स्टडी कर रहे थे. हमने सम रूल, डिफरेंस रूल स्टडी कर दिया है, हमने क्वोशंट रूल मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोडक्ट रूल स्टडी किया है. अब हम डिफरेंस रूल को स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स डिफरेंस रूल नहीं, सॉरी, क्वोशंट रूल को स्टडी करेंगे. क्वोशंट रूल इज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स. इफ यू हैव y एज अ फंक्शन ऑफ एज अ quotient of two functions u upon v, u and v are any two functions, y is equal to u upon v, then derivative of y dy by dx can be written as v du by dx minus u dv by dx upon v square. बस ये एक फॉर्मूला है और ये आपको याद रखना है. इसी के बेसिस पर आप सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो. देखो इसको कैसे याद रखना है आपको, तो सबसे पहली बात तो डिनोमिनेटर जो है v, उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा. उसके बाद न्यूमरेटर में हमेशा दो टर्म्स के बीच में माइनस की साइन आती है, ये आपको याद रखना है. यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर इज अ सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू टर्म्स. देन यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म सेकेंड. जब आप फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लिखते हो तो सेकेंड टर्म एज इट इज लिख दो, और जब सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव लिखते हो तो फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख दो. du बाई डी एक्स का मीनिंग होता है डेरिवेटिव ऑफ u, dv बाई डी एक्स का मीनिंग होता है डेरिवेटिव ऑफ v. सिंपल सा फॉर्मूला है. चलो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. इसी फॉर्मूला का एप्लीकेशन करने के लिए हम पहले सिंपल छोटे छोटे प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं. एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, सपोज हम लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स. तो ये जो न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर, ये u को डिनोट करता है, डिनोमिनेटर v को डिनोट करता है. इट्स वेरी सिंपल. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, साइन एक्स का स्क्वायर, v का स्क्वायर आप डिनोमिनेटर में लिखोगे तो साइन एक्स का स्क्वायर लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स. साइन एक्स का स्क्वायर हम ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स. अब सबसे पहले न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, उसके बाद साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा. मैं एक स्टेप डिटेल में आपको समझाने के लिए लिख देता हूं. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दिया तो साइन एक्स जैसा है वैसा लिख लो, फिर माइनस साइन आएगा. उसके बाद साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो एक्स स्क्वायर को जैसे है वैसे ही लिख लो. अब सिंप्लीफाई कर दो. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स, सो यू विल हैव 2x इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x, सो यू हैव एक्स स्क्वायर cos x अपॉन ये हो गया साइन स्क्वायर x. दैट इज इट, है ना, एकदम सिंपल. सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर क्वोशंट रूल. वन एग्जाम्पल. लेट मी राइट डाउन सेकेंड एग्जाम्पल. ऐसे और मैं थोड़े से एग्जाम्पल्स लिखता जाऊंगा और प्रैक्टिस करेंगे हम थोड़ी सी. सपोज हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 5x माइनस 7. कैसे करेंगे इसको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले 5x माइनस 7 का स्क्वायर लिख दो नीचे, 5x माइनस 7 द होल स्क्वायर. अब मैं ये जो इंटरमीडिएट स्टेप है इसको अवॉइड करता हूं, डायरेक्ट आंसर्स लिख देंगे. सबसे पहले क्या करेंगे हम, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव करेंगे. देखो 2x प्लस 3 के डेरिवेटिव में 3 का डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 2, सो हमको मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस 0, दैट मीन्स 2. एंड ये 5x माइनस 7 एज इट इज हम लिखेंगे, उसको जैसे थे वैसे छोड़ देंगे हम, तो हमको मिलेगा 5x माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर माइनस साइन आएगा,
अब डिनोमिनेटर में 5x माइनस 7 का डेरिवेटिव होगा, 2x प्लस 3 को जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे, सो 2x प्लस 3 लिख लेते हैं और अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। 5x माइनस 7 में 7 का डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव 1, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 5 माइनस 0 इज 5। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे हम, तो सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा बच्चों अपने को, 5x मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 10x माइनस 7 इंटू 2 इज 14, 2x इंटू 5 इज 10x, और बाहर माइनस साइन है तो सारी अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, उसका आपको ध्यान रखना है। प्लस 3 इंटू 5 इज 15 और ये माइनस है इसलिए माइनस 15 अपॉन ये हो गया 5x माइनस 7 द होल स्क्वायर। देखो अब ये 10x और ये 10x कैंसिल हो गया, माइनस 14 माइनस 15 इज माइनस 29 अपॉन 5x माइनस 7 द होल स्क्वायर, दैट इज द आंसर। दोनों सम्स कॉपी कर लो, मैं बोर्ड रब करता हूं। चलो देखो बच्चों, मैंने 10 एग्जाम्पल्स बोर्ड पर लिखे हैं, फटाफट इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो थर्ड एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूं, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 द होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 5, तो y इज इक्वल टू क्या होगा। सबसे पहले हम इसको एक्सपांड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, आपको ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, अपॉन x प्लस 5। ये न्यूमरेटर में जो टर्म है पॉलिनोमियल है वो u है और ये x प्लस 5 v है, सो यू विल हैव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले तो हम डिनोमिनेटर में x प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख देंगे v स्क्वायर। दूसरी बात, न्यूमरेटर जैसा है वैसा ही उसको छोड़ देंगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5 का अगर हमको डेरिवेटिव करना है, x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस 5 का डेरिवेटिव होता है 0, फिर माइनस की साइन रखेंगे। अब डिनोमिनेटर जैसे है वैसे कॉपी कर लेंगे, x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय, देखो 9x स्क्वायर का जब मैं डेरिवेटिव करता हूं तो ये होगा 9 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये क्या हो जाएगा 18x हो जाएगा। फिर माइनस 12x का डेरिवेटिव, तो देखो बच्चों x का डेरिवेटिव होता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो हमको मिल जाता है 12 प्लस 4 का डेरिवेटिव 0 होता है, सो दैट इज द फर्स्ट टर्म। सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, अभी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इंटू 1, तो पॉलिनोमियल एज इट इज कॉपी हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 माइनस x मल्टीप्लाइड बाई 18x, तो 18x स्क्वायर माइनस x इंटू माइनस 12, तो प्लस 12x, फिर प्लस 5 इंटू 18x। अब देखो प्लस 5 इंटू 18x होता है माइनस 90x, और ये बाहर माइनस साइन है तो दिस बिकम्स माइनस। देन 5 इंटू माइनस 12 इज माइनस 60, but we have a minus sign here, so this becomes plus. We will keep the denominator as it is, x plus 5 the whole square. Now simplify this further, 9x square minus 18x square is minus 9x square, minus 12x plus 12x gets cancelled, minus 90x बच गया। अब plus 4 plus 60 is plus 64 upon x plus 5 the whole square, that is the answer। वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी कर लो और फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करता हूं। चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, y इज इक्वल टू 10x, एग्जांपल नंबर 4, y इज इक्वल टू 10x। मैं इसको पहले तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ऐसे लिख सकता हूं। अब ये साइन एक्स जो है वो u की वैल्यू हो गई,
cos x is the value of v. I can write this as y is equal to, सबसे पहले dy by dx, हम डेरिवेटिव कर रहे हैं अब, cos x का स्क्वायर लिख देंगे cos स्क्वायर x. अब सबसे पहले sin x का डेरिवेटिव करना है, अब इन sin x का डेरिवेटिव करना है, cos x को जैसे था वैसे लिख देंगे, तो हमने cos x लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय sin x का डेरिवेटिव होता है cos x माइनस, अब cos x का डेरिवेटिव करेंगे, sin x जैसे है वैसे लिख देंगे sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x. सिंप्लीफाई करते हैं, cos x इंटू cos x इज cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x. cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर x. 1 अपॉन cos स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x. सो डेरिवेटिव ऑफ 10x इज sec स्क्वायर x. सिंपल सम है. इसको यूजुअली मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स एज अ फॉर्मूला यूज करते हैं, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x. स्टैंडर्ड फंक्शंस में ये फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया नहीं है, सॉरी, ये फॉर्मूला मैंने आपको नहीं लिखवाया है, लेकिन इट इज यूज्ड एज अ फॉर्मूला. लेट अस सी द डेरिवेटिव ऑफ cot x. फिफ्थ एग्जांपल, y इज इक्वल टू cot x. कैसे करेंगे इसको? वी कैन राइट दिस एज cos x अपॉन sin x. ऑलराइट, नाउ cos x u है, sin x v है, तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, sin x का स्क्वायर लिख लो आप, sin स्क्वायर x. फिर न्यूमरेटर में cos x का डेरिवेटिव पहले होगा, यानी ये sin x जैसे है वैसे लिख लेंगे हम, sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x. फिर एक माइनस साइन आता है, अब cos x जैसे है वैसे लिख लेंगे मल्टीप्लाइड बाय sin x का डेरिवेटिव cos x. अब ये हो गया माइनस sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x. अब अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन निकाल देता हूं तो मुझे मिलेगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x. ये तो हो गया 1, तो माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. अब बच्चों 1 अपॉन साइन एक्स होता है cosec x, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स. तो यू हैव माइनस cosec स्क्वायर एक्स. दैट इज द फॉर्मूला. सो डेरिवेटिव ऑफ cot x इज माइनस cosec स्क्वायर. दैट इज द फॉर्मूला. प्लीज कॉपी द एग्जाम्पल फ्रॉम द बोर्ड एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर. चलो स्टूडेंट्स देखो, अभी ये y इज इक्वल टू sec x का डेरिवेटिव करना है हमको. अब sec x को मैं सबसे पहले तो 1 अपॉन cos x ऐसे लिख सकता हूं. अब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 1 जो है वो u को डिनोट करेगा, cos x v को डिनोट करेगा. सबसे पहले cos x का स्क्वायर नीचे लिख देंगे डिनोमिनेटर में, तो हमको cos स्क्वायर x मिल गया. अब सबसे पहले 1 का डेरिवेटिव 0, cos x जैसे है वैसे लिख देंगे, cos x इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस, अब cos x का डेरिवेटिव होगा तो 1 को एज इट इज लिख देंगे, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x. अब cos x इंटू 0 तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस sin x अपॉन cos स्क्वायर x. This can be written as 0 plus sin x is sin x upon cos square x can be written as cos x multiplied by cos x. अब देखो बच्चों, ये sin x upon cos x क्या होता है? sin x upon cos x is 10x and 1 upon cos x is sec x. So I can write this as sec x 10x. So this is also a formula. Derivative of sec x is sec x 10x. मैंने मेरे कैलकुलस का जो पार्ट 2, डेरिवेटिव्स का जो पार्ट 2 वाला वीडियो था, उसमें मैंने स्टैंडर्ड फंक्शंस के फॉर्मूले दिए थे. उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सिर्फ sin x एंड cos x, ये दो फंक्शंस के मैंने फॉर्मूले दिए थे. 10x, cot x, sec x, cosec x के फॉर्मूले नहीं दिए थे.
उनका ज़्यादा एप्लीकेशन होता नहीं है, इतना आता नहीं है फिजिक्स में, इसलिए नहीं दिए थे। तुम्हारे लेवल पर 12th स्टैंडर्ड तक उसका कोई ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं आता है, लेकिन फिर भी एज एन एग्जाम्पल हमने इसको सॉल्व कर दिया है। बाई चांस कहीं आ जाए तो यू कैन स्ट्रेट अवे राइट डेरिवेटिव ऑफ sec x इज 10x, एंड इफ यू डोंट रिमेंबर सॉल्व इट एंड गेट इट। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। sec x हो गया, अब हम cosec x का डेरिवेटिव करेंगे। इफ y इज इक्वल टू cosec x, that means I can write this as 1 upon sin x. Now this 1 numerator is u and the denominator sin x is v. Then you have dy by dx is equal to sin x का डेरिवेटिव स्क्वायर करेंगे पहले, तो नीचे आ गया sin square x। अब न्यूमरेटर में 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, sin x को हम एज इट इज लिख देंगे, सो sin x मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस, अब sin x का डेरिवेटिव करना है, 1 विल बी एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x। नाउ sin x into 0 is 0 minus cos x upon sin square x can be written as sin x multiplied by sin x. This can be further written as minus 1 upon sin x into cos x upon sin x. So the final answer is minus cosec x cot x, that is the derivative of cosec x. So what is the derivative of cosec x? Minus cosec x cot x. That also can be used as a formula. Please copy down example 6 and 7. I will rub the board and I will proceed with the remaining examples. Okay, let us go ahead with example 8. It's also a very simple example. We have y is equal to 1 upon 3x minus 5. 1 is the value of u, 3x minus 5 is the value of v. So you will have dy by dx is equal to, first of all, 3x minus 5 the whole square. Now सबसे पहले 1 का डेरिवेटिव 0, so you will have 3x minus 5 multiplied by 0 minus, अब 3x minus 5 का डेरिवेटिव, तो 1 will remain as it is. How do you find out 3x minus 5 derivative? Remember, derivative of 5 is 0, derivative of x is 1, derivative of 3 हम नहीं करते हैं, 3 into 1 करते हैं, 3 into 1 is 3. Simplify, this is 0 minus 3 upon 3x minus 5 the whole square. So your answer is negative 3 upon 3x minus 5 the whole square. That is your answer. Example number 9. Also, all simple examples you see, students, quotient rule is a very simple rule. Y is equal to cos x minus 5 upon 3 sin x plus 9. So dy by dx will be, first of all, in the denominator you will write square of 3x, 3 sin x plus 9. In the numerator you have to find, first of all, derivative of cos x minus 5. So 3 sin x plus 9 will remain as it is. Let's find out the derivative of cos x minus 5. Derivative of cos x is minus sin x. Derivative of 5 is 0, so minus 0, so that we don't write. Put a minus sign. Now we will have to find out the derivative of 3 sin x plus 9. So cos x minus 5 will remain as it is. We write it down first. Cos x minus 5 multiplied by. Now let's find out the derivative of the denominator. 3 into derivative of sin x. Derivative of sin x is cos x. So you have 3 into cos x. Plus derivative of 9 will be 0, so we don't write that. Simplify, 3 sin x into minus sin x is minus 3 sin square x. Then 9 into minus sin x is minus 9 sin x. Minus cos x into 3 cos x is minus 3 cos square x
minus minus plus 5 into 3 cos x is 15 cos x divided by this is 3 sin x plus 9 the whole square as it is. Now minus 3 sin square x minus 3 cos square x, we can take out minus 3 common, and in the bracket you have sin square x plus cos square x. Then you have minus 9 sin x plus 15 cos x divided by, denominator will remain as it is, 3 sin x plus 9 the whole square. Now sin square x plus cos square x is 1 into minus 3 is minus 3. Let me write the positive term first. So I will have 15 cos x minus 9 sin x, and this whole simplification gives us minus 3 divided by 3 sin x plus 9 the whole square. That's it. Simple, isn't it? Example number 10. I will have to solve. I will have to rub the board for that first. Copy this first. Pause your video and copy it. We will proceed with example number 10. Okay students, let us go ahead with the solution for example number 10, dy by dx. Now first of all you will write the square of the denominator as it is, x square. Then the first thing you are going to do is find out the derivative of log x. Derivative of log x is 1 by x, and you will write x as it is minus, now derivative of x, that is 1, and you will write log x as it is. So simple. Now simplify, x gets cancelled, you have 1 minus log x into 1 is log x upon x square. Remember this log x, the base I have not written, it is supposed to be e. Very often in physics this is written as ln x. So derivative of ln x is 1 upon x. You have to bear this in your mind. Next, example number 11. Let us say a tricky sum, little bit tricky sum. Y is equal to x square sin x upon log x. Students, in this case, what is u? X square sin x is u. Log x is v. Once again, let me write down the formula. Dy by dx is equal to v du by dx minus u dv by dx upon v square. See, I have solved so many examples. I have solved 10 examples until now. अभी तक मैंने कहीं भी फॉर्मूला नहीं लिखा है. ये थोड़ा सा ट्रिकी है और इसीलिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है. एक बार आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला. सबसे पहले हमको क्या करना है, हम डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिख देंगे, v का स्क्वायर यानी कि log x का स्क्वायर. एक काम कर देते हैं, हम log x को छोड़ देते हैं, ln x लिखेंगे. आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन में जब भी मैं सिर्फ log x लिखता हूं तो उसका बेस e होता है, और बेस e है तो मैं ln x लिख सकता हूं. तो ln x का स्क्वायर. अब देखो v कौन सा है, ln x. तो आप ln x को एज इट इज लिख दोगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस, अब एक्स स्क्वायर साइन एक्स को एज इट इज रख दोगे मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ ln x. Okay, now let us find out the derivative of x square sin x. Now here is the trick students. ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम यहां पर है. देखो ये जो एक्स स्क्वायर साइन एक्स है वो प्रोडक्ट है, और आप याद करो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रोडक्ट रूल. इफ y इज इक्वल टू यू वी देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. तो ये रूल हमको यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा. एक्स स्क्वायर साइन एक्स के लिए प्रोडक्ट है इसलिए. तो चलो रूल अप्लाई करते हैं. सबसे पहले ln x को जैसे है वैसे रख देंगे हम. सो यू विल हैव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ln x मल्टीप्लाइड बाय, लेट्स अप्लाई द रूल.
x square will remain as it is and we will find the derivative of sin x. So you will have x square multiplied by derivative of sin x. What is the derivative of sin x? Cos x plus. Now sin x will remain as it is, multiplied by derivative of x square. What is the derivative of x square? 2x. So I will do one thing. Let me write it in bracket 2x. We will close the bracket. So this whole first term differentiation is over. Second term minus x square sin x multiplied by derivative of ln x. What is the derivative of ln x? 1 by x divided by denominator we will keep undisturbed. So ln x the whole square will remain as it is. Now let's simplify this whole expression. So you will have ln x multiplied by x square cos x plus 2x को आगे लिख देंगे sin x minus this x gets cancelled, you have x sin x upon ln x the whole square. So that is the answer. So there it is. I am not even rubbing this formula. When you are copying this into your notebooks, write down the formula also so that you understand. You will repeat these sums again. Write all the sums in your notebooks so that you understand, and I will give you some more examples for practice. Do practice these examples. That's enough, students, for this topic. I hope it is clear. Quotient rule. Next video we will proceed with chain rule. But before I proceed with chain rule, I will have to explain to you the meaning of composite functions. Both I will explain in the same video. See you soon in the next video. Take care till then.